3 में जो दिया है इसको हम यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें दिया है x प्लस 1/3 और x प्लस 1/3। अब आप देखें x प्लस 1/3, सवाल कुछ इस तरीके से है, मैं आपको सवाल बता देता हूं। x प्लस 1/3 और मॉड्यूलस है ग्रेटर देन 8/3। तो एक बार इसको हम अगर x प्लस 1/3 इसको हम लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार हम इसी को लेंगे लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0, तभी हमारा मॉड में हम पहले वैल्यू रख पाएंगे। तो जब हम इसको लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये क्या आएगा, x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 0 है, तो आप यहां पर मॉड x प्लस 1/3 की जगह x प्लस 1/3 रखेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, और इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं। ये है x प्लस 1/3, इसको प्लस में लिया -8/3, इधर ले आइए -8/3, इसको सॉल्व करेंगे 1/3 -8/3 यानी कि आपको -7/3 आएगा। तो x -7/3 मतलब 3x -7/3, 3x -7/3 इज ग्रेटर देन 0, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x -7 ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन 7/3। अब ये हो गया। ध्यान रखिए जब हम यहां लेंगे ना x प्लस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है, ये x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3, -1/3 से बड़ा होगा। तो अब ये जो आंसर आया ना ये है -1/3, तो -1/3 यहां कहीं है, 7/3 यहां कहीं है। हमारे पास हमको चाहिए -1/3 से बड़ा, और क्योंकि 7/3 से बड़ा आया है तो होगा 7/3 से बड़ा, क्योंकि 7/3 से बड़ा है तो -1/3 से बड़ा होगा ही होगा, तो x ग्रेटर देन 7/3 लेंगे। अब दूसरी कंडीशन है x प्लस 1/3 आप लेस देन 0 लेंगे, तो x प्लस 1/3 लेस देन 0 का मतलब ये है कि x शुड बी लेस देन -1/3, ये बस ध्यान रखिएगा, इसको चेक करना पड़ेगा आखिरी में। इसका मतलब क्या है कि अब यहां पर इस x प्लस 1/3 का ये नेगेटिव हो चुका है, तो जब इसका मॉड हटाएंगे तो यहां पर आपको मॉड नेगेटिव देना पड़ेगा, x प्लस 1/3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन 8/3, ऐसा आएगा ये। तो ये जगह -x -1/3 इज ग्रेटर देन 8/3, तो आप इसको इधर ले आइए, -x -1/3 -8/3 इज ग्रेटर देन 0। अब सबको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, पहले प्लस कर लेते हैं फिर आराम से इसके साथ काम करेंगे। 1/3 प्लस 8/3 लेस देन 0। अब ये हो जाएगा 1/3 प्लस 8/3 क्या हुआ, 1/3 बाय 8/3 हो गया 9/3 यानी कि 3 3 9, 3x प्लस 3 इज लेस देन 0 यानी x इज लेस देन -3, x इज लेस देन -3, और ये कंडीशन है x इज लेस देन -1/3। ध्यान रहे। अब यहां पर देखिए अगर मैं फिर से बनाऊं तो ये है -1/3 यहां आएगा अगर 0 यहां है, और आपका ये आया है दूसरा x इज लेस देन -3, तो -1/3 यहां आ गया, कहीं -1 यहां होगा, -2 यहां होगा, -3 यहां होगा, तो इससे आया x इज लेस देन -3 और होना चाहिए x इज लेस देन -1/3। तो x हमेशा हम लोअर लेते हैं इसमें, जब लेफ्ट में जाते हैं तो x इज लेस देन -3 तो ठीक है, क्योंकि x -1/3 से तो कम है ही ना, तो x इज लेस देन -1/3 और x इज लेस देन -3। तो इसका जो सोल्यूशन आने वाला है 21 का वो इस तरीके से आएगा कि आप इसको लेंगे, यहाँ इनफाइनाइट तक है तो लेंगे इनफाइनाइट -3, ये हो गया इसका सोल्यूशन, यूनियन करेंगे इसके साथ। इसका क्या सोल्यूशन आया था हमारा, ये हमारा आया था 7/3 से इनफाइनाइट तक, यहां से प्लस इनफाइनाइट तक, यूनियन कर दीजिए इसको 7/3 और इनफाइनाइट के साथ, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कह रहे हैं x लेस देन -3, x लेस देन -3 मतलब इस तरफ जा रहे हैं, और जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो हम जो छोटा होता है उसको लेते हैं, -1/3 से कम होना चाहिए। यहां पर है आपका मॉड ऑफ 4 - x प्लस 1 - 3 इज लेस देन 0, तो 1 - 3 दिया हो तो पहले तो इसको 1 - 3 को आप सीधा कर ही लीजिए, इसको -2 बना दीजिए, 4 - x -2 लेस देन 0। दो केसेस लेंगे, पहला केस है कि 4 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
यानी 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू काम करते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं। तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4। एक तो ये कंडीशन हो गई, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारे पास होना चाहिए, जो भी हमारा उत्तर आएगा उसको इससे मैच कराएंगे। अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहे हैं, तो जब मॉड हटाएंगे तो इसको प्लस मिलेंगे, तो ये आपका आएगा प्लस में 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स माइनस 2, यानी आपका आ गया 2 माइनस एक्स लेस देन 0। अब इस 2 को इधर ले आइए, तो आपका आएगा माइनस एक्स लेस देन -2, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 है। अब x इज लेस देन इक्वल टू 4 तो है ही, जब आप 2 से आगे बढ़ेंगे, यानी जब 2 से बड़ा कह रहे हैं तो अपने आप 4 से कम हो गया, तो यहाँ सिचुएशन ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2 ले लेंगे हम। इसके साथ मैच होना चाहिए, इसके ये हायर लिमिट होती है। अब यहां पर आइए, 4 माइनस एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि अब फिर से ऐसे करिए, इस 4 को यहां ले आइए, माइनस एक्स इज लेस देन -4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, तो x हो जाएगा ग्रेटर देन 4। अब ये कंडीशन है, इससे मैच होना चाहिए। अब जैसे ही हम इस मॉड को हटाएंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अब ये 4 माइनस एक्स जो यहाँ पॉजिटिव में चेंज किया था, यहाँ पर 4 माइनस एक्स जब मॉड हटाएंगे तो -4 माइनस एक्स करना पड़ेगा, बस ध्यान रखिएगा, माइनस, तो -2 लेस देन 0, तो -4 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -4 प्लस एक्स -2, और ये -2 और -4 बना देंगे -6। अब इस 6 को इधर ले आइए, तो x लेस देन 6, तो x लेस देन 6, x लेस देन 6, और ये कहता है x ग्रेटर देन 4, ठीक है, लेस देन 6 से कम चीजें 4 से ऊपर ही होती है, जैसे 5 और 6 इस तरीके से, 4 से कम होना चाहिए, 4 से ज्यादा होना चाहिए, और ये 6 से कम है तो 5 बचा जाएगा इसमें, तो यहाँ कंडीशन ब्रीच नहीं हो रही है, बस सीधा x लेस देन 6 हो गया, तो x लेस देन 6, x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है 6 से छोटा है, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये दोनों। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, पहले हम 2 कंडीशंस लेंगे, हमारे पास 2 कंडीशन, ध्यान रखिएगा, अलग अलग लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम जो केस 1 है, जो मॉड 3x माइनस 4, यानी मॉड 3x माइनस 4, हम 3x माइनस 4 को पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। मॉड है ना, तो मॉड x का मतलब ये है कि ये होगा x यदि ग्रेटर देन 0 हो, माइनस x यदि लेस देन इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और या लेस देन 0 हो। तो हम इस तरीके से यहां पर पहले 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, ये लिमिट हो गई। जो हमारी कंडीशन आने वाली है उसमें ये लिमिट का ध्यान रखेंगे, बस इतना देखना है। अब जब ये पॉजिटिव लेंगे तो 3x मॉड 3x माइनस 4 को यहां पर हम 3x माइनस 4 ले लेंगे, बाई 2 है -5/12, तो इससे क्या बनेगा हमारा, यहां पर आएगा ये आपका है लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बना आपका 12, इसमें वो ले लीजिए एलसीएम, तो ये बनेगा 6 इंटू 3x माइनस 4 और माइनस ये आपका 5 बनेगा लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 18x माइनस 24 माइनस 5, 18x माइनस 24x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, और दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 12 भी हट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, 18x माइनस 24 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया आपका -29, इसको इधर ले आइए, 18x इज लेस देन इक्वल टू 29, यानी कि x किसके बराबर हो गया, लेस देन इक्वल टू 29/8, तो x इससे आया लेस देन इक्वल टू 29/18, ये वाला एक केस हो गया आपका, ठीक। अब अगला केस क्या है हमारा, अगला केस हमारा हो गया ये लेस देन इक्वल टू 29/18, लेकिन इसमें एक चीज आपको देखनी है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 होना चाहिए, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 होना चाहिए। अब मैं आपको इसको थोड़ा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी समझने में दिक्कत होती है, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 मैं करके दिखाता हूं आपको क्या होगा। 4 डिवाइडेड बाय 3 होता है आपका 1.33, और ये जो है x 29/18, 29 डिवाइडेड बाय 18, ये क्या बनता है आपका 1.6, ये आपका होगा 1.6।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक नंबर लाइन बनाए और यहाँ 0 ले, यहाँ 1 ले, यहाँ 2 ले, -1, तो यहाँ पर हमारा कहना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6, तो 1.3 यहाँ आएगा करीबन और 1.6 यहाँ आएगा। तो ये है x इज लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू 29/18, 29/18 मैंने क्या बताया 1.6, तो इससे कम होना चाहिए। और यहां पर क्या आया 3x - 4 को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा, तो यानी कि 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। 4/3 क्या है, ये 1/1.33 से 1.3 से 4/3 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी कंडीशन ये वाली हुई 4/3 वाली, यानी यहां से तो हमको लेस देन 1.6 मिल रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इससे बड़ा भी होना चाहिए, ये इससे कितना भी नीचे हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन कह रही है कि ये 4/3 से बड़ा ही होना चाहिए। तो ये 3/4, ये आपका है 3x - 4 और आपका 4/3। एक कंडीशन ये आ गई। अब इसको लेके चलते हैं, यहां पर अभी रुक जाते हैं, पहले अगले वाले में आते हैं, फिर देखते हैं इनका कॉमन सोल्यूशन क्या बनता है। अब 3x - 4 सेकंड केस हो गया आपका, 3x - 4 इज लेस देन 0, यानी 3x इज लेस देन 4, यानी x इज लेस देन 4/3, राइट, x इज लेस देन 4/3। तो 29/18 एक हमारा हायर लिमिट हो गया, इसको हम लेके चल रहे हैं 29/18। अब यहां पर आते हैं, x लेस देन 4/3 होना चाहिए, ये इसकी डिसाइडिंग लिमिट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप नेगेटिव डालेंगे, इसका नेगेटिव यहां पर जो है नेगेटिव डालेंगे, तो नेगेटिव में क्या होगा -3x - 4/2 - 5/12 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये माइनस हट जाए आपका, और ये हो जाएगा 3x - 4/2 + 5/12 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यहां हम क्या करते हैं, दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, 12 सबको 12 से कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 6, 3x - 4 प्लस 12 और 12 हट जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इधर हो जाएगा 6 × 18x - 6 × 4 = 24 और प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो जाएगा 18x और ये हो जाएगा -19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 आपका हो गया 19/18। अब देखें 19/18 आ रहा है, ये 19/18 आ रहा है। 19/18 क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखिए, 19 डिवाइडेड बाय 18 होता है 1.05, ये है 1.05, राइट। एक है 1.05 और एक है आपका, मतलब ये 1.3 था, ये 1.6 है और यहां पर करीबन आएगा 1.05। तो ये कहते हैं यहां पर कि इससे बड़ा होना चाहिए, 1.05 से बड़ा होना चाहिए। यहां पर कहना है 29/18 से छोटा होना चाहिए, मतलब इससे छोटा होना चाहिए, ठीक। तो ये तो कंडीशन मीट हो रही है इसकी भी, क्योंकि x, ये जो एक्चुअल कंडीशन ली थी x लेस देन 4/3, x लेस देन 1.33 से कम ही है, 1.05 से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर x ग्रेटर देन 1.33 है, तो ये जो ग्रेटर देन 1.33 1.6 जो आया हमारा 29/18 वो भी 1.33 से बड़ा है, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे 2 पॉइंट क्या बने, एक 29/18 और एक आपका ये 29/18 और ये बना 19/18। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ 19/18, 29/18। स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि ग्रेटर देन यहां पर इक्वालिटी का भी साइन है। तो इसका उत्तर क्या हुआ 19/18 और 29/18, ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्योंकि फिर से मैं आपको समझाता हूं, यहां पर आपका 0 है, यहां 1.05 है, यहां ये सेकंड कंडीशन से कहना है इससे बड़ा होना चाहिए। दूसरी जो पहले कंडीशन आई थी उसमें ये कहना था कि 29/18 जो कि हमारा 1.6 करीब आया था, ये आपका हो गया 19/18, ये आपका आया था 29/18। तो 1.04 से बड़ा हो और 1.6 से छोटा हो, इनका कॉमन पॉइंट क्या ये है, तो 19/18 से लेकर 29/18 यही सोल्यूशन है इसका। नेक्स्ट वाला है आपका सवाल है, उसमें है mod x - 2 by x - 2 greater than 0। सबसे पहले चीज तो ये ध्यान रखिए कि ये जो x - 2 है
ये जीरो नहीं हो सकता, यानी कि x माइनस टू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि x 2 नहीं हो सकता, राइट। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सोल्यूशन में काम आएगा अभी। अब पहली कंडीशन ये लेंगे कि ये जो ऊपर वाला है ये पॉजिटिव है, यानी कि x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब आप कहेंगे कि x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि पॉजिटिव लेंगे, इसका मतलब है आपका x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये कंडीशन हो गई। अब जब इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो सीधा x माइनस टू बाई एक्स माइनस टू आएगा, राइट। अब इसका मतलब ये है कि दोनों ही कैरी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब x माइनस टू ऊपर वाला, x माइनस टू नीचे वाला, हम इसको p बाई क्यू करके माने। इसका मतलब ये है कि x बाई एक्स माइनस टू और x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दोनों ही केस में, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये इसका पहला सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब इसको अगर लिखेंगे तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पर इनफाइनाइट, ये इसका सोल्यूशन आया। दूसरे में हमने लिया कि मॉड x माइनस टू लेस देन जीरो, यानी x माइनस टू, ये जो x माइनस टू लेस देन जीरो की बात है, इसका मतलब ये है कि हमारा x, जब हम जीरो की बात कर रहे हैं तो x शुड बी लेस देन 2। ये कंडीशन होगी जब हमने यहां कहा कि x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और यहां पर कहा x माइनस टू लेस देन जीरो है, यानी कि x लेस देन 2 होना चाहिए। अब x लेस देन 2 का मतलब ये है कि हमको यहां x माइनस टू लेस देन जीरो का मतलब ये है कि हमको यहां पर नेगेटिव रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव रख दीजिए, x माइनस टू बाय एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये लेस देन जीरो है तो माइनस रख दिया हमने। इसका मतलब क्या है कि जब हम ग्रेटर देन जीरो की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका एक काम करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे बनेगा आपका x माइनस टू बाई एक्स माइनस टू और लेस देन जीरो। ये मैंने साइन चेंज कर दिया क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब इसका मतलब ये लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो या x माइनस टू नीचे वाला है लेस देन जीरो। इससे क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2। एक ही सिचुएशन में आपको x लेस देन 2 मिल रहा है, x ग्रेटर देन 2 मिल रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। x 2 से बड़ा हो, x 2 से छोटा है, पॉसिबल नहीं है, तो इसको भूल जाइए। आपका सोल्यूशन ये होगा 2 और इन्फिनिटी। लेकिन अब यहां पर भी एक पेंच है। यहां पर पेंच क्या है कि यहां पर कहा जा रहा है कि ये बराबर भी है स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन एक्स्ट्रा 2 हो ही नहीं सकता, एक तो पॉसिबिलिटी नहीं है 2 की। सीधा आप इसको करिए, राउंड ब्रैकेट लगाइए, 2 इन्फिनिटी। हमने किया क्या, नॉट इक्वल टू 2 है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, ये 2 इंक्लूड नहीं कर सकते आप, राउंड ब्रैकेट करेंगे, 2 टू इन्फिनिटी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 1 बाय मॉड x माइनस 3 माइनस हाफ। सबसे पहले आपको देखना है कि ये 1 बाय मॉड x माइनस 3 माइनस हाफ लेस देन जीरो है। तो आप देखिएगा कि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी मॉड x माइनस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो मॉड x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू, जब मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, राइट, प्लस माइनस 3। अब हम क्या लेके चलते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब यहां पर हम मॉड x की जगह x रखेंगे। ऐसे जब हम मॉड x मतलब x लेस देन इक्वल टू करेंगे तो यहां माइनस x रख देंगे। तो पहले क्या कंडीशन है, x हमने कहा ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या बनेगा इसमें, यहां 1 बाय एक्स माइनस 3 माइनस हाफ लेस देन जीरो, 2 इधर ले जाइए, x माइनस 3 बाय 2 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि 2 माइनस एक्स माइनस 3 बाय 2 एक्स माइनस 3, ये हो गया 2 माइनस एक्स प्लस 3, 2 माइनस एक्स प्लस 3 बाय 2 एक्स माइनस 3, यानी ये हो गया 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स बाय 2 एक्स माइनस 3। अब ये 5 माइनस एक्स जो है, यहां पर आप इसको देखिए, ये जब आएगा तो ये आपका आएगा 5 माइनस एक्स बाय 2 एक्स माइनस 6। तो हमको माइनस हटाना है, तो पहले तो -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो इससे क्या बनेगा, x 5 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x और -5 बाय 2 एक्स माइनस 6 और ग्रेटर देन जीरो। हमने यहां पर 5 माइनस एक्स आ रहा था, यहां पर -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो चेंज हो गया, साइन ग्रेटर हो गया, और ये इसके साइन चेंज हो गया, ये हो जाएगा -x5 से x -5, ये हो गया। तो पहली चीज तो ये आ गई। अब ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये है
कि या तो ऊपर ये p बाई क्यू फॉर्म ले लीजिए, इसको p बाई क्यू फॉर्म ले लीजिए, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तभी ग्रेटर देन 0 होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तभी 0 होगा। इसका मतलब x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है और 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 है, ये एक केस होगा। या फिर x माइनस 5 लेस देन 0 होगा और 2x माइनस 6 लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 5 है और 2x ग्रेटर देन 6 है, यानी कि x ग्रेटर देन 3 है। तो x ग्रेटर देन 5 है और x ग्रेटर देन 3 है, तो हम लेंगे x ग्रेटर देन 5, बड़ा लेते हैं। जब भी राइट हैंड साइड में जाते हैं इनफाइनाइट तक तो बड़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये इसका सोल्यूशन है। यहां पर आइए, यह है x माइनस 5 लेस देन 0 यानी कि x लेस देन 5, यह है 2x माइनस 6 लेस देन 0 यानी कि 2x लेस देन 6 यानी x लेस देन 3। अब जब लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं तो हम कौन सा लेते हैं, जो छोटा होता है। ये आपका x लेस देन 5 और x लेस देन 3। मैं इसको इस तरह समझाऊं, अगर आप यहां पर ले रहे हैं 5 और यहां ले रहे हैं 3, आप कह रहे हैं 5 से कम है और 3 से भी कम है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये वाला लेंगे। तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। और यहां पर क्या बना, x ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा है और x ग्रेटर देन 3 यानी 3 से बड़ा है, इसका मतलब 5 से बड़ा है, तो 5 इन्फिनिटी। अब 5 कमा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 3। अब इसको देखिए, यहां पर मान लीजिए 5 है या 3 है, इससे मिलता है 5 ग्रेटर देन इन्फिनिटी, ये हो गया। और ये कह रहे हैं कि 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी यहां तक, यहां से यहां तक। इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, ये अभी इसको आगे करेंगे क्योंकि ये कंडीशन हमें अभी हमें लेनी है, ये वाली। अभी इसको कंडीशन लेंगे, पहले ये दूसरा देख लेते हैं। अब यहां पर आइए, x लेस देन 0 है यानी कि यहां आपने माइनस एक्स कर दिया, इसको माइनस एक्स करते ही क्या मिला, यहां पर माइनस एक्स है। अब क्या करेंगे, 2 यहां ले जाइए, माइनस एक्स माइनस 3 यहां ले जाइए, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 3 यानी 2 प्लस एक्स और प्लस 3 यानी 2 प्लस एक्स प्लस 3 यानी 5 प्लस एक्स। और नीचे क्या आया, ये हुआ ऊपर 5 प्लस एक्स है, नीचे क्या है, ये माइनस बाहर ले लेता हूं मैं, 2 इंटू एक्स प्लस 6 लेस देन 0। अब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों किया, क्योंकि माइनस हटाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये हट गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बना, x प्लस 5 बाई 2x प्लस 6, ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब इसमें भी दो केस बनेंगे, ये या तो x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है और 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 है, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, यानी x प्लस 5 लेस देन 0 है और 2x प्लस 6 लेस देन 0 है। x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 से x ग्रेटर देन माइनस 5 मिलेगा और इससे मिलेगा 2x इज ग्रेटर देन माइनस 6 यानी कि x ग्रेटर देन माइनस 3। अब जब बड़े में आते हैं, जब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपका -3 होगा या -5 होगा, तो आप -3 से बड़ा है और -5 से बड़ा है, इसका मतलब -3 से बड़ा है, तो आप यहाँ पर लेंगे -3 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। -3 से बड़ा है, -5 पहले आता है, यहाँ आता है, -3 बाद में आता है, तो अगर हम बड़ा लेते हैं तो इसका मतलब -3 से बड़ा है, ये लेंगे। यहाँ पर आइए, x लेस देन -5 और ये है 2x लेस देन -6, तो x लेस देन -3, तो x लेस देन -5 है और x लेस देन -3 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, x लेस देन -5 है और x लेस देन -5 है, तो यहाँ पर लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू -5। ये अलग अलग केसेस बन गए। ये -3 टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, आप ये 0 है, यहाँ -3 आ जाइए, ऊपर वाला मैंने बना दिया, ये -3 है, नीचे वाला -3 टू इन्फिनिटी बना रहा हूं और ये माइनस इन्फिनिटी टू -5, यहां पर -5 है, यहां हो गया। तो एक तो आपका -इन्फिनिटी टू 5। अब एक चीज इसमें देखने की बात है कि ये जो -3 और 3 आ रहे हैं, ये इंक्लूसिव नहीं है, ये दोनों इंक्लूसिव नहीं है, इनको हम नहीं ले सकते। तो क्या केस बनेगा, पहले हम लाएंगे यहां से माइनस इन्फिनिटी टू -5, ये वाला, तो -इन्फिनिटी टू -5 हो गया, ये हो गया।
उसके बाद क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, यहां तक आ गए। उसके बाद ये है 3 से लेकर 3, -3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, -3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो -3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक तो नहीं जा सकते, -3 तो इंक्लूडिव नहीं है और यहां पर 3 भी आ रहा है, तो आप -3, और यहां 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक भी है, यानी 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी और 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी और -3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ये -3 है, ये 3 है। एक -3 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और एक कह रहे हैं 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट है, लेकिन दोनों इंक्लूड नहीं करते, तो आपके और -3 और 3 लेंगे, तो आप यूनियन कर दीजिए -3 और 3। अब आगे क्या है, ये 5 टू इन्फिनिटी तो है ही आपके पास, 5 से इन्फिनिटी है ही, उसको 5, इन्फिनिटी कर दीजिए, तो ये इसका सोल्यूशन बनेगा। इस क्वेश्चन में आपका पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है लेस देन 0। सबसे पहली चीज तो ये है कि x 0 के बराबर नहीं हो सकता। पहली कंडीशन तो ये हो गई, डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते आप। यहां पर 2 है, इस 2 को इधर ले आइए, 2 को आप इधर लाएंगे तो बनेगा mod x + 2 - x / x - 2। तो यहां 1 रखिए, mod x + 2 - x और -2 × x / x, ये -x और -2x बन जाएगा -3x। mod x + 2 - 3x / x, ये हो गया लेस देन 0। तो पहली सिचुएशन क्या होगी कि x + 2 > 0 है, यानी हम पहले mod जब हटाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, फिर mod जब हटाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो mod x + 2 > 0 का मतलब यह है कि x > -2 है। पहली कंडीशन हमारी हो गई x > -2, इससे कम नहीं हो सकता, ये हमारी पहली लिमिटिंग कंडीशन हो गई। अब क्या करेंगे, क्योंकि > 0 है तो इस जगह पर हम x + 2 रख देंगे, प्लस करेंगे, तो ये हो गया x + 2 - 3x / x < 0, ये हो गया। तो ये हो गया x - 3x हो गया 2 - 2x हो गया, ये 2 - 2x / x < 0। अब 2 बाहर ले लेते हैं, पहले 2 बाहर ले लेते हैं, 2 1 - x / x < 0, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 कट जाएगा। फिर आप -1 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड को, क्योंकि ये क्या चाहते हैं हम, x - 1 / x, दोनों साइड अब -1 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये x - 1 जो है 1 - x जो है x - 1 हो जाएगा, x - 1 / x, और ये < 0, ये चीज हो गई। अब x - 1 / x, x - 1 / x < 0 का मतलब ये है कि या तो x - 1 < 0 हो और x 0 हो, मतलब अगर इसको p/q फॉर्म लिखें तो दोनों पॉजिटिव हो, ये < 0 हो, ये < 0 हो, या फिर ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो। तो x - 1 < 0 हो और आपका x < 0 हो, तो x - 1 < 0 हो और x < 0 हो। तो इससे क्या मिला, x शुड बी > 1 और x शुड बी > 0। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ग्रेटर पे जाते हैं तो हमेशा हायर नंबर लेते हैं, तो ये नहीं लेंगे, हम लेंगे x > 1, यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये आपकी पहली चीज मिल गई। अब आइए यहां पर x - 1 < 0, तो x < 1 और ये x < 0, तो इसमें छोटा कौन सा है, जब हम नंबर लाइन में इस तरफ जाते हैं तो हायर नंबर लेते हैं, जब यहां जाते हैं तो लोअर लेते हैं, तो आप लेंगे x < 0, यानी कि x < 0 का मतलब यह है कि 0 से लेकर आप लेंगे -इनफाइनाइट तक। लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन है, ये x शुड बी > -2, तो -इन्फिनिटी तक तो नहीं ले सकते आप, केवल -2 तक जा सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे तो अलाउड ही नहीं है, तो आप इसको लेंगे -2 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये आपको 2 चीज मिल गई। अब दूसरे पे आते हैं, यहां पर है mod x + 2 आप < 0 ले रहे हैं, यानी कि x + 2 < 0 ले रहे हैं, तो इसमें x < -2 आपकी एक लिमिटिंग कंडीशन आ गई। अब आप माइनस रखिए, यहां पर इस जगह पे माइनस रखेंगे, तो ये हो गया -x + 2 - 3x / x < 0, तो बनेगा -x - 2 - 3x / x < 0। अब बहुत सारे माइनस आ रहे हैं, सीधा -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, ताकि सारे हट जाए। तो ये हो गया x + 2 + 3x
बाय एक्स, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो येगा 4x प्लस 2 बाय एक्स ग्रेटर देन 0। तो आप 2 बाहर ले लीजिए, 2x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 0, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका 2x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि x लेस देन -2 होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? जैसे आपने कहा 2x प्लस 1 बाय एक्स, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तब ग्रेटर देन 0 होगा, या ये दोनों नेगेटिव होंगे। इसका मतलब 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो और x ग्रेटर देन 0 हो, या फिर 2x प्लस 1 लेस देन 0 हो और x लेस देन 0 हो। इससे क्या मिलेगा? x ग्रेटर देन -12, इससे मिलेगा x ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन बाद में लेते हैं, पहले देखिए x ग्रेटर देन -12 और x ग्रेटर देन 0 में कौन सा लेंगे? ग्रेटर देन 0 लेंगे आप, -12 तो लेंगे नहीं, ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो ये हो गया 0 से लेकर आप इनफाइनाइट तक। अभी ये मैं कंडीशन चेक करूंगा, अभी नहीं किया है, अभी जो यहां से मिल रहा है वो लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या है? x 2x इज लेस देन -1, सो x शुड बी लेस देन -12। ये x लेस देन 0। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर लाइन में जब आपके पास यहाँ 0 है या -12 है और इससे भी लेस है, इससे भी लेस है, तो हमेशा लोअर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया -12 से लेकर आपका -∞। अब इस कंडीशन पे आइए, x इज लेस देन -2, 0 और इन्फिनिटी, यानी आप कह रहे हैं कि हम यहाँ 0 पे है और यहाँ इन्फिनिटी, ये हमारा रेंज है। लेकिन ये तो कह रहा है x लेस देन -2 होना चाहिए, ये तो इस रेंज में, ये तो इससे कम होना चाहिए, ये तो इस रेंज में आ ही नहीं रहा है। तो ये तो कंडीशन फेल हो गई, इसको छोड़ दीजिए। अब -∞ टू -12, लेकिन ये इनका कहना है कि x शुड बी लेस देन -2। यहाँ पर -12 तक जा रहे हैं। फिर से देखिए, ये -2 है और -12 आपको मिलेगा 0 और -1 के बीच में, -12। तो -∞ से -12 यहाँ तक बता रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें कहना है कंडीशन x शुड बी लेस देन -2, इससे कम होनी चाहिए। तो हमको ये लोअर लिमिट ये लेनी पड़ेगी, ना कि ये। तो ये हो जाएगा -∞ टू -2, ये हो गया। ये तो हटाई दिया हमने। अब इसको नंबर लाइन पे लेके आते हैं, तीनों कंडीशन को। ये 0 हो गया हमारे पास, ये 1 हो गया, ये आपका -∞ हो गया, ये आपका हो गया -2, तो ये हो गया 1, हो गया -2। तो पहली चीज ये कहते हैं -∞ से -2 आइए, मतलब यहां से लेकर यहां तक आइए। फिर है -∞ से 0 तक जाइए, तो -∞ से 0 तक जाइए। तो ये इसको कंबाइन कर सकते हैं हम, इसका यूनियन लेंगे। कहने का मतलब अगर हम -∞ टू -2 का यूनियन ले लें इस -∞ टू 0 के साथ, तो आपको -∞ टू 0 ही मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद 0 से 1 कुछ भी नहीं है, सीधा 1 से इन्फिनिटी है, सो 1 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, तो -∞ टू 0 आ गया, और इसके साथ यूनियन ले लेंगे 1 टू इन्फिनिटी, ये वाला 1 टू इन्फिनिटी। ये आपका सोल्यूशन हो गया, यही सोल्यूशन है। अब आपका है 2x - 1 बाय x - 1 -2 ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x - 1 -2 इंटू x - 1 बाय x - 1, तो ये आपका होगा -2x + 2 बाय x - 1। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी कि हम इसको पहले इसको ग्रेटर देन 0 लेंगे। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है 2x - 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि x शुड बी ग्रेटर देन हाफ। तो पहली सिचुएशन हमारी x ग्रेटर देन हाफ आ गई। ये ध्यान रखिएगा, x ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए। अब इसको रखेंगे प्लस, तो आपका ये बनता है 2x - 1 प्लस कर दिया इसको, -2x + 2 बाय x - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 2x - 2x तो आपका ये कट ही गया, और आपका 2 - 1 बना 1 बाय x - 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 कब बनेगा? 1 बाय x - 1 ग्रेटर देन 0 कब बनेगा? ये तो पॉजिटिव दिख ही रहा है आपको, जब x - 1 ग्रेटर देन 0 हो, यानी x ग्रेटर देन 1 हो। तो पहली चीज तो यहां पर आ गई आपकी x ग्रेटर देन 1 वाली सिचुएशन। ये कह रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 1 तो आपका ही आ गया। तो इससे हमें पहली सिचुएशन मिल गई 1 टू इन्फिनिटी।
एक से बड़ा, एक से इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो 1 to इन्फिनिटी मिल गई, ये पहली कंडीशन हो गई। अब आइए आप इसको कहिए ये नेगेटिव है, यानी 2x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, यानी कि 2x शुड बी लेस देन 1, यानी x शुड बी लेस देन हाफ। अब दूसरी कंडीशन आ गई, x शुड बी लेस देन हाफ, यहाँ आ गए। अब इसको लेंगे नेगेटिव, ये वाले को नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, ये बनेगा माइनस कर दिया इसको 2x माइनस 1 और माइनस 2x प्लस 2 बाय x माइनस 1, ये आपका हो गया ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। माइनस 2x हो गया माइनस 4x और 1 प्लस 4 हो गया 3 बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आप ये लेस देन हो जाए, तो लेस देन 0 हो जाएगा। माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी माइनस 1 यहाँ से मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 3 बाय x माइनस 1 लेस देन 0। अब आपके पास आ गया सेकेंड केस में 4x माइनस 3 बाय x माइनस 1, ये हो गया लेस देन 0। ये कब होगा, या तो ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, यानी 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो और x माइनस 1 लेस देन 0 हो, या फिर ये लेस देन 0 हो, 4x माइनस 3 है, 4x माइनस 3 ये लेस देन 0 हो और x माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0। ध्यान रखिएगा कि एक तो यहाँ x बराबर 1 नहीं हो सकता, ये x माइनस 1 है ना, ये 0 नहीं हो सकता, तो x तो बराबर 1 तो हो ही नहीं सकता, पहली चीज़ तो ये मान लीजिए। दूसरा हमने ये वाली कंडीशन तो खैर मिल गई हमें, यहाँ पर x लेस देन हाफ होगा, ये जब हम करेंगे तो हम देखेंगे x लेस देन हाफ होना चाहिए और x 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 3 बाय 4, ये एक हो गया। x माइनस 1 लेस देन 0 यानी कि x लेस देन 1, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 3 बाय 4, इसका भी अभी लेते हैं, पहले ये देख लें। 4x माइनस 3 लेस देन 0 मतलब 4x शुड बी लेस देन 3, x शुड बी लेस देन 3 बाय 4 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 1। अब ऐसे करते हैं कि इसको पहले नंबर लाइन में देखते हैं क्या ये सिचुएशन सही आ रही है, इनमें से क्या गलत है क्या सही है। तो एक नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ पर 0 लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, क्योंकि 0 1 तो का ही खेल है। 3 बाय 4 यहाँ आएगा, 3 बाय 4 यहाँ होता है। इनका कहना है कि 3 बाय 4 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तो ये हो गया, तो ये तो ठीक है, 3 बाय 4 और 1 आ गया। अब इसमें क्या है, 3 बाय 4 1 हो गया, x लेस देन हाफ है तो हाफ से x लेस देन हाफ होना चाहिए, हाफ, तो x लेस देन हाफ में यहां पर 3 बाय 4 हाफ होता 0.5, 3 बाय 4 होता 0.75, ये हाफ है। तो इसको रिविजिट करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। x लेस देन 3/4 हो, x लेस बटे 3/4 हो और x ग्रेटर देन 1 हो, तो ये तो हो नहीं सकता, ये कंडीशन तो फेल हो गई। यहाँ पर आइए 3 बाय 4 और ये 1, तो 3 बाय 4 से 1, यहाँ पर 3 बाय 4 से 1 और 1 टू इन्फिनिटी, 1 मैं इसको नंबर लाइन में बनाऊं, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें एक छोटी सी इसमें एक चीज है कि x ये 1 टू इन्फिनिटी 1 है और इन्फिनिटी, तो एक तो ये सिचुएशन मिल रही है हमें, और एक 3 बाय 4 टू 1 मिल रही है, यानी कि ये 3 बाय 4 यहां पर आया, 3 बाय 4 टू 1, एक ही मिल रही है, 3 बाय 4 टू 1 और एक 1 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन 1 तो हो नहीं सकता ये, इसलिए हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कंबाइन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 बाय 4 और 1 अलग लेंगे, यूनियन करेंगे 1 टू इन्फिनिटी, ये इसका सोल्यूशन होगा 2x माइनस 1 बाय इसका 3 बाय 4 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इसका सोल्यूशन होगा। अब इसमें सवाल है ये मॉड x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक तो सोल्यूशन ये है आपके सामने, अब इसको करते हैं, एक एक स्टेप वाइज करते हैं इसको। पहली चीज ये है कि जब भी इस तरीके का सवाल आता है, सबसे पहले आपको ये जो अंदर की वैल्यूज है इनको रखना है 0, यानी x माइनस 1 को रखेंगे 0, x आएगा 1, x माइनस 2 यानी कि ये वाले को रखेंगे 0,
x आएगा 2, इसको रखेंगे 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x आएगा आपका 3। तो 1 और 2 और 3 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अगर एक नंबर लाइन में बनाया जाए इसको, यहाँ पर आपका 1, ये 2, ये 3, यहाँ माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पर इनफाइनाइट है। तो अब हमको कौन कौन से सेट पे जाना पड़ेगा, कौन कौन से डोमेन में जाना पड़ेगा। पहला डोमेन होगा -1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी। इस तरीके से होगा ये। तो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या है, जब x जो है वो किसके बीच में है, माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में है, माइनस इन्फिनिटी और 1, मतलब इस रेंज में है। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए कोई भी वैल्यू आप डालिए यहाँ पर 1 से नीचे, यहाँ 1 से नीचे, यहाँ से 1 से नीचे। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर 0.5 डालता हूँ, माइनस आएगा 0.5, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। इसका मतलब एक ये तीनों माइनस रहेंगे, तीनों माइनस बनेंगे, यानी कि x -1 ये भी आपका माइनस हो जाएगा, -x -1, ऐसे x -2 ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ऐसा x -3 ये भी माइनस हो जाएगा। कोई भी वैल्यू आप इस रेंज में डालेंगे, इसमें डाल के देख लीजिए, कोई भी वैल्यू आप इस रेंज में डालेंगे नेगेटिव में आएगा। तो इसको कर लेते हैं, -x -1 रखेंगे, यहाँ पर -x -2 और यहाँ -x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 6 है। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा -x + 1 -x + 2 -x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, -x 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 -3x, 3 और ये 6, ये आ जाएगा 0 हो जाएगा, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है कि आप का ये रेंज क्या आ गया, 0 से कम, यानी -∞ टू 0, एक ही आ गया। अब लेस देन इक्वल टू है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पे, ये पहला हो गया। केस 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या है, 1 से लेकर 2 तक। अब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है। 1 से लेकर 2 का रेंज आ गया। इसमें भी आप क्या करना है, अब आप इसमें मैं ये बता दूं कि इसमें कौन सा नेगेटिव आएगा, कौन सा पॉजिटिव आएगा। देखिए 1 और 2 के बीच में अगर रखेंगे, 1 और 2 1.5 रखिए तो ये पॉजिटिव आएगा, 1.5 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1.5 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, x -1 रख दीजिए इसकी जगह, ये दोनों नेगेटिव रहेंगे तो इसकी जगह माइनस आएगा, -x -2 -x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हम 6 को यहां ले आए, तो इससे क्या बनेगा, x -1 -x + 2 -x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इससे ये इसको हटा दीजिए, ये बना -x और ये बना 2 - 1 = 1, 1 + 3 = 4। तो -x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 4 को इधर ले आइए तो -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड को, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपने 4 इस जगह ट्रांसफर कर दिया है, तो 6 - 4 हो गया 2, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2। अब देखें x लेस देन इक्वल टू -2, सॉरी ये -2 इधर करेंगे ना, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू -2। अब ये तो रेंज में है ही नहीं, 1 और 2 का रेंज है केवल, x इज लेस देन -2 तो एब्सर्ड हो गया, 1 और 2 के रेंज में आ नहीं रहा है तो इसको छोड़ देंगे, तीसरे केस में आएंगे। तीसरा केस क्या है, अब हमने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, अब 2 से 3, तो मतलब x जो है वो अब 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इसमें क्या होगा। अब आप देखिए ये तो खैर पॉजिटिव है, जब 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है तो 2 से 3 के बीच में पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, आप देखिए 2 डाल के देखिए, ये 2.5 डाल के देखिए, ये पॉजिटिव रहेगा, तो x -1 प्लस ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 3 से कम है तो 3 से कम वैल्यू है तो ये नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर ये केवल माइनस में आएगा। तो इससे क्या बना आपका, ये बना x -1 प्लस x -2 -x + 3, तो एक x तो हटा दीजिए आप,
एक एक्स रहेगा केवल ये वाला, और 3 और -3 ये 0 हो जाएगा, ये 3 और ये -1 -2 -1 -2 3 और 3 0, तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है ना। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यानी आप बात कर रहे हैं 6 से लेकर इनफाइनाइट तक की, ये सोल्यूशन आना चाहिए, लेकिन 2 से 3 के बीच में है हमारा x, तो 2 और 3 के बीच में हो सकता है, लेकिन 6 टू इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, तो ये तो इसके रेंज में नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। चौथे पे आइए, चौथा क्या है, हमने ये चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, 3 टू इनफाइनाइट यानी 3x इनफाइनाइट, ऐसे करेंगे तो इसमें क्या होगा, अब ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई भी वैल्यू आप 3 से ऊपर रखेंगे, कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए आप, एक वैल्यू कॉमन x पे रख दीजिए, जैसे मैं 4 रख देता हूँ, 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, सारे पॉजिटिव होंगे, तो x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -6, इसको यहाँ ले आइए, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी इसका आंसर आ गया 4 टू इनफाइनाइट, ये है। अब ये तो हम छोड़ दिया, हमने ये केस छोड़ दिया, ये केस छोड़ दिया, क्योंकि ये इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो क्या आया -∞ टू 0, तो -∞ टू 0 एक ये हो गया, और इसमें 0 इंक्लूसिव है, और यूनियन करेंगे किसके साथ, 4, ∞, जिसमें 4 इंक्लूसिव है, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट वाला ये है x - 2 - 1 बाय x - 2 - 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसकी जगह y रख दीजिए, इसकी जगह आप सिंपली y रख देंगे, तो इससे क्या होगा, देखिए ये y - 1 बाय y - 2, y - 1 बाय y - 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो इससे क्या मिलेगा, y शुड बी बिटवीन 1 एंड 2, कैसे मैं बताता हूँ आपको। y - 1 ये लेस देन 0 कब होगा, जब y - 1 ग्रेटर देन 0 होगा और y - 2 लेस देन 0 होगा, या फिर y - 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहां पर फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तभी होगा ये लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें अब आप देखें, इसका मतलब y ग्रेटर देन 1 और y लेस देन 2, और इसमें मिलेगा आपको y लेस देन 1 और y ग्रेटर देन 2। तो अब जरा नंबर लाइन पे आ जाइए, अगर ऐसे समझना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो y ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन यहां, और y लेस देन 2 मतलब यहां। अब y लेस देन 1, y लेस देन 1 और y ग्रेटर देन 2, तो y लेस देन 1 1 ग्रेटर देन 2, अगर इस पे आइए, ये वाला तो ये वाला केस तो बन गया 1 और 2 के बीच में, तो y होगा आपका 1 और 2 के बीच में, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए, y 1 और 2 के बीच में आ गया। लेकिन अब इसमें देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि y लेस देन 1 हो, y ग्रेटर देन 2 हो एक ही बार में, लेस देन 1 भी हो और ग्रेटर देन भी 2 हो, ये नहीं हो सकता ना, इसको केस को छोड़ दीजिए आप, तो y आएगा 1 और 2 के बीच में। y क्या था, हमने माना था mod x - 2, ये हो गया, y की जगह मैं लिख रहा हूं x - 2। अब इसके लिए एक रिलेशनशिप बताता हूं मैं आपको, कि अगर ऐसा है a लेस देन इक्वल टू x - c लेस देन b है, इसी तरीके का है, a इसमें 1 है, a इसमें 1 है, b इसमें 2 है, b इसमें 2 है, c इसमें 2 है। तो अगर इस तरीके का रिलेशनशिप है, तो सीधा आपको लिखना है -b प्लस c, इसका -a प्लस c यूनियन, सॉल्यूशन सीधा ये है a प्लस c b प्लस c, b प्लस c, ये। तो अब इसमें रख दीजिए, ये इसमें a b c आपके पास पता ही है, सीधा फॉर्मूले में रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा -b प्लस c, -b यानी कि -2 प्लस 2 c2 है, फिर यहाँ पर -a प्लस c, -a -1 है, c आपका 2 है, यूनियन a कितना है 1, c कितना है 2, और ये b प्लस c, b है 2 c है 2, यहाँ से ये a है, ये b है और ये c है, तो ये कितना हो गया आपका 0 1
यूनियन, ये कितना हुआ 3, ये हुआ 4, ये सॉल्यूशन है इसका। अब यहाँ पर 1 बाय, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको दूसरी तरीके से कर रहे हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करें, इसको यहाँ ले आइए -12 को, फिर आप इसको 2 यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ऊपर mod x - 3, अब ये हो जाएगा 2 माइनस mod x + 3 बाई 2 इंटू mod x - 3, तो कितना बना है 2 + 3 होगा 5, 5 माइनस mod x बाई 2 mod x - 3। अब क्या करेंगे, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों -1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम चाहते हैं ये पॉजिटिव में आ जाए, तो ये mod x - 5 हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। 2 नीचे है ही, और दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 हट जाएगा। तो आपका आ गया mod x - 5 बाई mod x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया। अब mod x को मैं ले रहा हूँ, mod x को मैं ले रहा हूँ y अभी, तो ये बेसिकली क्या बना, y - 5 बाय y + 5, y प्लस y - 3, y - 3 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब y - 5 ग्रेटर देन 0 होगा, ऊपर वाला 0 होगा और नीचे वाला भी ग्रेटर देन 0 होगा। फिर या फिर ऊपर वाला लेस देन 0 होगा और नीचे वाला भी लेस देन 0 होगा। ये कहता है y ग्रेटर देन 5 और y ग्रेटर देन 3। y ग्रेटर देन 5, y ग्रेटर देन 3 मतलब 5 से बड़ा है, 3 से बड़ा मतलब 5 से बड़ा होगा, तो y ग्रेटर देन 5। यहाँ पर है y लेस देन 5 और y लेस देन y, ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये लेस देन 0 होगा, तो y लेस देन 3। तो y लेस देन 5 है, y लेस देन 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, y लेस देन 3, ओके, y लेस देन 3 आ गया आपका, y लेस देन 3। अब इसमें देखने की बात यह है कि y को हमने क्या माना था, y को हमने माना था mod x था, ये mod x ग्रेटर देन 5 और ये है mod x लेस देन 3। अब ये जो था ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए, ये हो गया, और ये आपका लेस देन इक्वल टू था, इसीलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू 3। अब mod x जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ a होता है, तो इसका x होता है लेस देन इक्वल टू -a या x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसका मतलब हुआ x यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू, ये क्या है a, तो यहाँ पर ये क्या -a, या फिर x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब a क्या है 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप -∞ टू -5 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, अच्छा ये इधर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल टू साइन है, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, 5 से लेकर आप इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, ये ठीक हो गया, ये एक इससे आ गया। अब mod x लेस देन इक्वल टू 3, अब जब mod x लेस देन इक्वल टू 3 होता है, यानी कि mod x इज लेस देन इक्वल टू a, अगर ये है तो इसका सोल्यूशन होता है -a x a, तो ये हो गया -3, क्योंकि a 3 है यहाँ पे, 3x 3, मतलब x -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये mod x तो 3, mod x कैनॉट बी इक्वल टू, mod x कैनॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि 3 - 3 0 हो जाएगा, ये तो mod x - 3 को 0 रख दीजिए, क्योंकि ये चीज़ नहीं आ सकती यहाँ पर, mod x इक्वल टू 3 ये नहीं हो सकता, mod x कैनॉट बी 3, यानी कि x कैनॉट बी इक्वल टू, जब mod हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, mod x कैनॉट बी इक्वल टू +-3, तो ये आप +-3 में इक्वालिटी नहीं लेंगे, उसको आपको करना पड़ेगा ये, बेसिकली ये आपका केस बन गया -3 और 3 का। तो अब इन तीनों को कंबाइन करेंगे, देखिए ये आपका है -5, ये है आपका -3, ये है आपका 3, ये है आपका 5। तो पहला है -∞ से 5, ये हो गया, फिर है आपका -3 से 3, ये हो गया, फिर 5 से इनफाइनाइट, ये हो गया। तो इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए, इसका यूनियन इसके साथ, तो -∞ से 5 यूनियन -3, ये -3 नहीं है, ये आपका -3 से +3 है, -3 से +3 फिर यूनियन कर दीजिए 5 से लेकर इनफाइनाइट, ये इसका सोल्यूशन होगा।
अब आपका मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x ग्रेटर देन 3 है। जब भी इस तरीके से केस आता है पहले इसको 0 रखते हैं, इसको 0 रखते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, इसके अंदर जो 0 आएगा, इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको 0 रख दीजिए। मतलब x इक्वल टू -1, इसके साथ आया x इक्वल टू 0, इसका मतलब एक नंबर लाइन पे आइए, इसको 0 करिए, अब क्या है -1। तो अब इस पर इसको माइनस इन्फिनिटी करिए, इसको प्लस इन्फिनिटी करिए। तो हमको 3 केसेस देखने पड़ेंगे। एक ये वाला माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से इन्फिनिटी, राइट। अब आप आइए पहले माइनस इन्फिनिटी से -1, पहला केस ये देख रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी से -1 पे आएंगे तो आप देखेंगे मॉड x प्लस 1, मतलब ये x प्लस 1, इसमें कोई भी वैल्यू रख दीजिए आप। जैसे आप -1 है ना, चलिए -2 रख के देखिए। -2 करके -2 का क्या करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी आप -2 रख के देखिए, मतलब x की जगह -2 तो ये माइनस आएगा। तो माइनस, ये दोनों आपके माइनस हो गए। तो यहाँ पर माइनस, इसकी जगह आप -x प्लस 1 तब्दील करेंगे, इसकी जगह -x तब्दील करेंगे। इससे बनेगा आपका -2x ग्रेटर देन 4, x इज लेस देन -2। तो x इज लेस देन -2। अब ये तो रेंज आपकी इसमें फिक्स हो रही है, मतलब -∞ टू -1 तक आपका रेंज है। आपका -2 से कम आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये वाली -2 फिक्स कर देंगे। ये जो -∞ से -1 है, लेकिन इससे आ गया -2 से कम है, तो आप इस -1 को भूल जाएंगे, यहाँ पर -2 कर देंगे। तो -∞ टू -2 हो गया, पहली चीज़। अब आइए इस वाले में -1 से 0। -1 से 0 पे अगर आप देखेंगे, -1 से 0 जैसे आप 1 रख दीजिए, यहाँ 1 रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 + 1 2 होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब 1 यहाँ रख के देखिए, मतलब -1 से 0, नो 0.5 रख के देखिए, -0.5 रख के देखिए, तो 1 - 0.5 0.5 आता है, मतलब ये प्लस आएगा। लेकिन -0.5 यहाँ रखेंगे मतलब नेगेटिव आएगा। इस रेंज में x नेगेटिव होगा, तो ये x नेगेटिव रहेगा, x प्लस 1 पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर x प्लस 1 को पॉजिटिव करेंगे, लेकिन x को नेगेटिव करेंगे। तो x प्लस 1 माइनस x इज ग्रेटर देन 3, मतलब ये कट गया 1 ग्रेटर देन 3। ये तो एब्सर्ड रिजल्ट हो गया, इसको छोड़ देंगे। 1 इज ग्रेटर देन 3 एब्सर्ड रिजल्ट हो गया, तो ये केस नहीं बनेगा। अब आइए तीसरे केस में, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू रखिए, जैसे 1 रख दीजिए, यहाँ पर 1 + 1 2, यहाँ पे रखिए 1 तो यहाँ दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, x प्लस 1 भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव। तो ये क्या बना 2x, इसको यहाँ ले आइए, 2x इज ग्रेटर देन 2, यानी दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 यहाँ पर क्या कहा गया है, 0 से लेकर इनफाइनाइट है, और ये 1 यहाँ पर आ रहा है, तो 1 को इंसर्ट कर दीजिए, ये वाले केस को छोड़ दीजिए। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट, 1 से लेकर इनफाइनाइट, और ये -∞ टू -2, तो ये एक केस हो गया, ये एक केस हो गया, दोनों का यूनियन ले लीजिए, यही आंसर है। इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका है मॉड x - 2, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर ये मॉड लेस देन इक्वल टू 3। अब जैसे मैंने आपको बताया था इसका क्या सोल्यूशन है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से केस आता है, फिर से आपको बता देता हूँ। अगर ऐसे x - c लेस देन a लेस देन b, तो आप क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन सीधा हो जाएगा -b + c -a + c, एक ये हो गया, और इसका यूनियन करेंगे a + c और b + c से। तो इसमें a आपका है 1, a ये है, b ये है, c ये है। a 1, b आपका 2, और c आपका, b आपका 3 और c आपका 2, बस यहाँ रख दीजिए, ये रेंज आ जाएगा। अब आपका है मॉड 3 - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब ये 3 - 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का मतलब ये होता है, पहले आप इसको 0 रखिए, 3 - 4x इक्वल टू 0, ये 3 = 4x, ये x हो गया आपका 3/4। तो 3/4 क्रिटिकल पॉइंट आया, यानी ये 0 है, ये 1 है, 3/4 यहाँ मिलेगा आपको। तो इसका मतलब -∞ टू 3/4 एक होगा, चेक करेंगे आप, और एक 3/4 से लेकर +∞ तक चेक करेंगे। तो केस 1 हो गया केस 1 हो गया आपका -∞ x, और ये आपका लेस देन इक्वल टू 3/4। एक ये केस हो गया, मतलब 3/4 के नीचे, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, और आप ये कह रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 3/4, इसके नीचे होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, जब इसके नीचे, जब इस रेंज में आएंगे आप, तो आप देखिए कोई भी वैल्यू रखिए, 3 जैसे मैं 3/4 के नीचे 1/2 रख देता हूँ, 3 - 4 × 1/2, तो कितना है, 2 × 2 = 4, 3 - 2 1, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो अब सीधा 3 - 4x
ग्रेटर देन इक्वल टू 9 रख दीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका क्या बनेगा, -4x 3 - 4x, यानी कि -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इधर ले जाइए, तो 9 - 3 6, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 6। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, या 4 इधर ले जा लीजिए, x लेस देन इक्वल टू 6/4, x इज लेस देन इक्वल टू 3/2, ये 3/2 से लेस देन इक्वल टू। अब ये 3/2 है 1.5, यानी ये 1.5 यहाँ पर है, लेकिन आपकी रेंज है -∞ से 3/4, तो आप इसको नहीं ले सकते, यहाँ नहीं ले सकते, आपको ये बनाना पड़ेगा -∞ टू 3/4। ये इसका आ गया। केस 2 पे आइए। केस 2 है 3/4 से लेकर x जो है वो आपका इन्फाइनाइट तक जाएगा। अब 3/4 के ऊपर कोई एक वैल्यू रखिए आप, जैसे 1 रख दीजिए, तो यहाँ 1 रखिए, 3 - 4 × 1 रखिए, क्या आया, -1 आया, मतलब नेगेटिव आएगा, ये वाली जो चीज़ है वो नेगेटिव आएगी। तो आप यहाँ पर -3 - 4x करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, -3 +4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इसको यहाँ कर दीजिए, 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बना 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 और इन्फाइनाइट तक गया, तो बस इन दोनों को यूनियन कर दीजिए, उत्तर क्या होगा, ये केस 1, केस 2, -∞ से 3/4 तक आइए और 3 से इन्फाइनाइट तक जोड़ दीजिए, -∞ से 3/4 यूनियन 3 to इन्फिनिट, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।